9 मई में कौन कसूरवार था कौन नहीं, आज एक दफ़ा फिर ये नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी पीटीआई की तरफ से वो बाकायदा वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है जो कि गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, और आज नहीं समझनी चाहिए, इससे पहले समझनी चाहिए कि सज़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं देनी ना। आपके पास जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, वो अदालत में पेश करें ताकि अदालत उसके ऊपर प्रोसिक्यूट करे और सज़ा दे, और वाकई हकीकी मायनों में सज़ा मिले जिसने भी किया है ये 9 मई का तमाम तर वाक़या। और ये बदतरीन सीसीटीवी फुटेज है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी नई बात है जो कि हमने इससे पहले नहीं देखी हो। ये तमाम तर वही फुटेजेस हैं नाजरीन जो कि हमने उस वक्त भी कैमरा से बनी हुई 9 मई द वेरी डे ऑफ 9th में ये तमाम तर फुटेजेस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। तो ये कोई ऐसी फुटेज नहीं है, ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो कि नई हो। तमाम तर वही ये तोड़ फोड़ की, इश्तियाल की बदतरीन वीडियोज़ हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी वीडियोज़ जो हैं वो 9 मई वाले दिन मौजूद थी, जब वहाँ कोर कमांडर्स हाउस से हम देख रहे थे लोग चीज़ें, मामूली सी चीज़ें लेके जा रहे थे। कोई कोरमा लेके भाग रहा है, कोई मोर लेके भाग रहा है, जानवर लेके भागे जा रहे हैं, शो पीसेस लेके भागे जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त हो रही थी, हमने देखी भी हैं। द पॉइंट इज़ के PMLN या हुकूमत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को कह रहे हैं आप माफ़ी मांगे। वो चले, वो माफ़ी मांग लें, लेकिन एक्चुअली अगर ये एक्शनेबल एविडेंस है तो आप ये अदालत में पेश करें। अदालत में जब ये तमाम तर चीज़ें जाती हैं नाजरीन, तो जो हुकूमती प्रोसिक्यूशन है या जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बिल्कुल एक तरह से आप समझे आम फहम ज़बान में कहें तो ठुस पड़ जाते हैं। उनकी प्रोसिक्यूशन काम ही नहीं आती। ये क्या वजह है, ये क्या मौमा है जिसको सुलझाया जाए। और जनाब इमरान खान और PTI भी किस बात की CCTV फुटेज मांगते हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें तो 9 मई वाले दिन से सारी मौजूद हैं, पूरे अवाम ने देखी हैं, और देख के एक तरह से आप यकीन करें कि जहन नशीन हो गई हैं, याद हो गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। वो कहते हैं CCTV फुटेज दे दें। तो दोनों की तरफ से ये सियासी स्टंट्स हैं गालिबन जो कि किए जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे हवाले से एक बड़ा रिलीफ है जो कि अदालती तौर पर PTI को मिला है, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी अब जो ये एक्शनेबल एविडेंस उन्होंने दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, अदालत में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। उन दोनों अहवाल से हमने कुछ उनको बस अमेलगमेट किया है पॉइंट्स को, आप देखते चलिएगा। फिर नाजरीन PTI से भी सवाल करेंगे कि उनके अपने जो असल रहनुमा हैं जो कि बेचारे पाबंद सलासल हैं, 1.5 साल हो गए, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो लोग क्यों जो गिले कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इतना शदीद गिला, मतलब दिल दुखाने वाला गिला किया है नायब कप्तान ने PTI के शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी मौजूदा क़यादत से, मौजूदा लीडरशिप से। आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर प्रेजेंट डे लीडरशिप ऑफ PTI। इसके ऊपर बात करेंगे। और मियाँ साहब भी नाजरीन उन्होंने बड़ी मुलाकातें की जब वो अभी अब्रॉड हैं, लंदन जिनीवा उनका दौरा रहा। मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ थी। उन्होंने अपने पार्टी के रहनुमाओं से वहाँ पर उनके जो पार्टी के लोग हैं उनसे मुलाकातें वगैरह की और उनको बताया कि वो कितने कंसर्न्ड हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। बट द पॉइंट इज़ वेरी वैलिड नाजरीन। फिर उन्होंने आज भी एक छोटी सी एक टॉक की है मीडिया से, और उनका डिपार्चर है, अब पाकिस्तान वो आ रहे हैं। बात ये करने वाली है कि क्या वाक़तन मियाँ साहब ये समझते हैं कि उनका वहाँ जो जीना अजीरन कर देते हैं, वहाँ तमाम PMLN की क़यादत के लोग हैं, उनके लिए जो मुश्किल खड़ी कर देते हैं वो सिर्फ PTI के ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो उनकी ओवरसीज़ ग्रुप है PTI का वो लोग हैं, या ये कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या हिकमत अमली ठीक है गवर्नमेंट की जब वो इसके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक करते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई बेहतर हिकमत अमली हो सकती है? इसके ऊपर भी बात आज करेंगे। बहरहाल नाजरीन 9 मई मुकदमात के हवाले से देखते चलिएगा हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं। इंसदाद दहशत अदालत लाहौर ने 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 4 मुकदमात में बानी PTI की ज़मानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ये नाजरीन वैसे तो 8 नवंबर को हुई थी, अब ये अगली स्लाइड में मुलाहिजा हो। 8 नवंबर को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में उनको ज़मानत की दरख्वास्तें उनके लिए मंजूर की थी। ये उसका तफसीली फैसला है जो आज जारी हुआ है। हुक्मनामे में कहा गया है, ये नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बानी PTI की 1 साल तक इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई। इस अमल से पुलिस और प्रोसिक्यूशन की संजीदगी जाहिर होती है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों लिया है। फिर साथ ये भी कहा है दरख्वास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। उन्होंने वर्कर्स को भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट नाजरीन, क्योंकि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उनकी अदालत में जब पेश हुए थे खान साहब और बंदयाल, तो उस वक्त खान साहब ने ये एक माफ़ी थी जो कि उन्होंने उस वक्त माफ़ी क्या मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कंडेम किया था इस वाली बात को। तो उसका नाजरीन इंपॉर्टेंटली हवाला दिया गया है इस तहरीरी फैसले में। हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था बैक इन द डे। बानी PTI का जुर्म साबित करने के लिए मजीद तहकीकात ज़रूरी है और बानी PTI साजिश के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, इसका जायज़ा ट्रायल में लिया जाए।
दूसरी जानिब GHQ हमला केस में भी बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म तीसरी दफ़ा टल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा तारीख पर सरकारी वकला बरियत की दरख्वास्तों पर जवाबी दलाइल भी देंगे। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की नई CCTV फुटेज जारी कर दी, जो कि हमने दिखाई भी है आपको। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि CCTV फुटेज के रिकॉर्ड को तब्दील नहीं किया जा सकता और ना इसे मिटाया जा सकता है। 9 मई को कौमी सलामती के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ये ऐसा बयानिया बनाना चाहते थे कि अवाम मुश्तइल होकर फौजी तनसीबात पर हमले करे। ये कहते हैं कि हमने हमला नहीं किया, तो क्या जिन्होंने ये वाक़यात किए? अब 9 मई के केसेस का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए और ना सिर्फ इन केसेस का फैसला किया जाना चाहिए बल्कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात एक तकाजा किया जा रहा है नाज़रीन अदलिया से, क्या ये तकाजे पूरे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसके ऊपर भी बात रहेगी।